Good morning students, welcome back to our YouTube channel, that is Indian Style English. Dear students, today our topic is silent letters. What is the importance of silent letters? What is their use? How many letters are silent in English language? From where they came? All kind of things will be discussed here. स्टार्टिंग से ये बड़ा कन्फ्यूजिंग रहा है साइलेंट लेटर्स, पढ़ने में भी दिक्कत रही है, पढ़ाने में भी दिक्कत रही है, लेकिन हमने क्या है कि इसकी एक ट्रिक बना ली है, बिल्कुल अच्छे वाली और सिंपल ट्रिक है। उसके माध्यम से अगर आप इसको देखेंगे सीखेंगे तो बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएगा और सदा के लिए ये जो चैप्टर है आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं पहले कितने लेटर यहाँ साइलेंट होते हैं। तो फर्स्ट है बी एल पी के जी एच यू टी एन एस जी एच डब्ल्यू एंड क्यू। तो ये लेटर्स हैं इंग्लिश में जो किसी न किसी वर्ड्स के अंदर साइलेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हमने अच्छी वाली ट्रिक लगा रही है, आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। तो कई बार इसका एक टॉपिक क्या बनता रहा है, बच्चे हैं ना जैसे स्टार्टिंग में सीखते हैं तो वो सीखते हैं इंग्लिश को, तो उनको कोई ना कोई वर्ड टकरा जाता है, फिर वो उसको बोलते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जैसे ही एक बच्चे ने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो उसने नाइफ को पढ़ा, किसको पढ़ा? नाइफ को पढ़ा। तो उसने नाइफ को देखा ना, नाइफ, तो उसने पढ़ा उसको KNIF, तो सर ने उसको डाटा करे ये का नाइफ नहीं नाइफ होता है। तो उसने बोला सर इसमें के है, वो उसको क्यों नहीं बोलते? तो सर ने क्या उसको कान पे रखा, क्या बच्चे ने उस बात को इग्नोर कर दिया। तो टीचर ने उसको फिर कहा कि नाउ डू योर वर्क। तो उसने देखा ठीक है, सुन रखा था नाउ के डू योर वर्क, नाउ का मतलब अब होता है। पढ़ते पढ़ते उसको फिर एक वर्ड सामने आ गया, वो आ गया नो। तो फिर उसने सर से पूछा क्या सर ये दो लेटर हैं, इसमें के लगा है, ये भी चुप रहेगा क्या इसके अंदर, ये इसको बोलना है? सर बोले कि चुप रहेगा। सर के ये नो था तो ये के क्यों लगा है यहाँ पे? तो सर बोला जो तेरा काम है ना बेटा उस काम को कर ले, आगे मत पूछ। पता नहीं था, तो ये चीज़ें होती रही हैं, पता नहीं था, समझा नहीं पाए थे। तो चलो अब हम कोशिश करते हैं तुम्हें ये अच्छे से समझाने की कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है, ये लेटर्स होते कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 होते हैं टोटल। ठीक है, कितने होते हैं? 14 होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की, तो वो क्या है ट्रिक? ये बना देंगे हम BL इकट्ठा, इसको कर देंगे इकट्ठा, PK को इकट्ठा, इसको इकट्ठा कर देंगे हमें GHUT को, इसको N को अकेला छोड़ देंगे, S को अकेला छोड़ देंगे, GH को अकेला छोड़ देंगे, W को अकेला छोड़ देंगे, Q को अकेला छोड़ देंगे। तो ट्रिक हमारी रहेगी ये याद करने की कि बिल्लू, बिल्लू PK, PK घूंट, N से निट, S से सब, G से घर, W से वालों की। अच्छा, दो वर्ड्स यहाँ C और D यहीं लिखेंगे, C और D, तो ये 15 है। ठीक है, घर वालों C से की, D से डबल। ठीक है, घर वालों की डबल। वोट क्यों लगाते हैं? वोट क्यों लगाते हैं? तो ट्रिक बनी है हमारी
बिल्लू पी के घूंट निट सब घर वालों की डबल वोट क्यों लगाते हैं? डबल वोट क्यों लगाते हैं? तो क्यों के लिए यहाँ क्यों है हमारा, ठीक है। बिल्लू सुना कौन सा, खलनायक वाला संजय दत्त, वो लगा के थोड़ी वो वाट लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो 15 है इनका क्यों यहाँ पे इंग्लिश में इनका प्रचलन हुआ, ठीक है ना। एक तो ये क्या काम आते हैं कि होमोफोन्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, क्या होते हैं? होमोफोन्स। होमोफोन्स ये क्या है? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड तो सेम होती है, क्या है? साउंड सेम होती है, बट इनकी स्पेलिंग और जो इनका मीनिंग है वो डिफरेंट होता है, क्या है? स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे हम लिखते हैं वर्ड्स को, टू है, ये हमारा टू है, ये हमारा टू है, ठीक है। ये 3 है हमारे पास। अगर इनमें हम मान ले कि इसमें W साइलेंट है, ठीक है, ये साइलेंट है, तो अगर इनको हम ना लिखते तो फिर डिफरेंस क्या रहता? इसमें डिफरेंस क्या रहता? मान लेते हैं इस टू में मान लेते हैं हम ओ की स्मॉल साउंड है, शॉर्ट साउंड है, बट इस टू के अंदर जो यू की है वो लॉन्ग साउंड है, और इस टू के अंदर भी यू की जो है लॉन्ग साउंड है। तो यहाँ तो डिफरेंस नहीं होता, इसका डिफरेंस कैसे देख पाते? तो इसीलिए ये साइलेंट लेटर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है इनका ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है? ओरिजिन। इंग्लिश लैंग्वेज ने कुछ वर्ड्स है ना फोन लैंग्वेज से एक्सेप्ट किए हैं। फोन लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स जो वो इंग्लिश में वो आए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लिंग्विस्ट ने जगह दे दी। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन जिस कंट्री में पहले होता था ना, वो उसको ले आए वहाँ पे, स्पेलिंग तो सेम ले ली लेकिन उसका वो प्रोनाउंसिएशन नहीं सेम कर पाए। जैसे ये वर्ड है हमारा सुनामी, क्या है? सुनामी। अब ये जापान से इंग्लिश में आया है, तो जापानीज तो टी का ये उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर हैं वो इसका टी का उच्चारण नहीं कर पाते, तो उन्होंने इसको साइलेंट कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। एक दूसरी बात क्या है, जो साइलेंट लेटर्स है ना, वो जो खुद तो साइलेंट रहता है, बट क्या है, वो जो डिफरेंट अनदर सिलेबल, जिसको बोल सकते हैं अनदर सिलेबल है, अनदर सिलेबल को क्या करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं, अनदर सिलेबस को इफेक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे वर्ड है एक फिन। क्या वर्ड है? फिन। फिन का मतलब होता है हिंदी में पंख। क्या होता है? पंख। फिन का मतलब होता है पंख। फिन का मतलब होता है पंख। साउंड होती है इसकी फिन। लेकिन अगर इसको हमें इस फिन को एक ई और ऐड कर दें तो इसका प्रोनाउंस हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन जो इसकी होगी वो होगी हमारी फाइन। क्या बन गया? फाइन। तो ई यहाँ पे लगी है जो साइलेंट लेटर्स, इसने क्या किया? इसकी साउंड को ही बदल दिया। तो क्या करते हैं साइलेंट लेटर, जो अनदर सिलेबल होते हैं ना वर्ड के अंदर, अनदर सिलेबल होते हैं, उन सिलेबल को ये अफेक्ट कर देता है, उनकी साउंड को क्या है? प्रभावित कर देता है। तो ये तो था इनका रीजन के इंग्लिश में क्यों है और कहाँ से आए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा लेटर किस जगह पे जाके साइलेंट होता है, कौन सा लेटर किस जगह पे जाके साइलेंट होता है। तो फर्स्ट है हमारा बी। अगर बी है ना, बी से पहले एम आ जाए, बी से पहले एम आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। तो ये देखिए कूम, यहाँ एम आया है तो यहाँ बी क्या है? साइलेंट हो गया है। ये है टूम, ये क्या है? बी साइलेंट हो गया। ये क्या है? थम, इसको थंब बोलते आए हैं, ये थंब नहीं थम है, थम। इसको डम्ब बोलते हैं, डम नहीं, ये डम है क्योंकि बी है, बी से पहले एम है। नेक्स्ट बी है ना आफ्टर टी। अगर बी के बाद टी आ जाए, बी के बाद टी आ जाए तो भी बी साइलेंट रहता है। ये डाउट, डाउट में ये बी साइलेंट है क्योंकि यहाँ पे टी आया है। डैट कर्ज होता है इसका मतलब, इसके बाद टी आया है इसलिए बी यहाँ पे साइलेंट है। डैटर, बी के बाद टी आया तो यहाँ पे बी साइलेंट है, ठीक है।
L बिफोर DFKM, L बिफोर DFKM, यानी कि DFKM से पहले अगर L आ जाता है तो L साइलेंट रहता है। हमारा वर्ड है काम, जिसका मतलब होता है शांत हिंदी में। लेकिन यहाँ क्या है, M से पहले आया है L, तो L साइलेंट हो गया, तो ये हो गया काम। अब ये है फोक। अब क्या है, K से पहले L आया है तो L यहाँ पे साइलेंट हो गया है। ये वर्ड है हमारा वुड, जो कि विल का पास्ट रूप होता है। तो ये क्या है, D से पहले L आया है तो L साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा हाफ। क्या है, हाफ। तो L कहाँ आया है, F से पहले आया है तो L हमारा साइलेंट रहेगा। ये तो था B के B कहाँ साइलेंट रहता है। एक तो जब साइलेंट रहता है जब इसके बाद में आ जाए DFKM, और एक तब होता है जब इससे पहले M आ जाए। नेक्स्ट है हमारा P। अगर P के बाद N या S आ जाए, P के बाद N या S आ जाए तो P साइलेंट रहता है। वर्ड है न्यूमोनिया। क्या है, न्यूमोनिया। तो क्या है, P N से पहले आया, किससे पहले आया, N से, तो P को यहाँ साइलेंट होना पड़ा। ये हुआ हमारा न्यूमोनिया। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। क्या है, साइकोलॉजी नहीं होता, इट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होता है। तो ये P है ना, जो S से पहले आया है तो यहाँ P को क्या है, साइलेंट होना पड़ा। तो जहां भी P N और S से पहले आएगा तो P विल रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट है हमारा K। क्या है, K। अगर K N से पहले आ जाए, K N से पहले आ जाए तो K हमारा साइलेंट रहेगा। ये नाइफ है, ये N से पहले K आया है। ये वही है जो टीचर ने बच्चे को गोप दिया होता गुस्से में। ये वही नो है जब ये कहा था नाउ, लेकिन इसको K बच्चे ने कनो बोला था और टीचर ने बोला था पढ़ ले, मतलब की सीख ले, ये तेरे मतलब की नहीं है। तो यहाँ N से पहले K आ गया तो ये K साइलेंट है। ये नोक है, खटखट वाली नोक। तो यहाँ खटखट वाली नोक में के आगे नहीं, ये खटखट पीछे होती है। ठीक है, के लास्ट में लगता है। ये हमारा नी होता है, नी, जिसको घुटरा बोलते हैं हिंदी में। यहाँ एन से पहले के आया है तो के हमारा साइलेंट रहेगा। तो के कहाँ साइलेंट होता है, जहाँ के बाद एन आता है तो के साइलेंट हो जाता है। तो दोस्तों आगे हमारा जी। क्या है आगे, जी। व्हेन जी इज फॉलोड बाय एन, अगर जी के बाद एन आ जाए, यानी एन से पहले जी आ जाए तो जी है साइलेंट रहता है। ये हमारा साइन। साइन में क्या है, जी एन से पहले आ गया, क्या गलती कर दी, एन से पहले आ गया तो साइलेंट होना पड़ा, साइन बन गया। ये हमारा रिजाइन। क्या है, रिजाइन। अब रिजाइन में ये जय की साउंड जो है, ये जय की जो साउंड है हमारे यहाँ, ये जो जय की साउंड है, ये जय की साउंड जो है हमारी, ये एस से है तो ये जी तो यहाँ साइलेंट है क्योंकि ये एन से पहले आया है। ये रिजाइन है, जी साइलेंट है। ये रेन है। क्या है, रेन। रेन क्या होता है, शासन होता है हिंदी के अंदर, शासन होता है हिंदी के अंदर। तो ये क्या है, ये जी एन से पहले आ गया तो एन ने इसको साइलेंट कर दिया कि वो मेरे से पहले आएगा, साइलेंट हो जा। तो ठीक है। नेक्स्ट है एच। एच क्या है, एच के बाद कोई वोवल आ जाए तो एच साइलेंट रह जाता है बेचारा, क्योंकि बच्चे होते हैं वोवल, अगर बच्चे आ जाएं तो एच साइलेंट हो जाता है। कैसे, आवर, दिस इज आवर। एच क्या है, एच के बाद वोवल आ गया ओ, तो एच को साइलेंट होना पड़ा। ये है हम्बल नहीं है। क्या नहीं है, हम्बल नहीं है, दिस इज अम्बल, दिस इज अम्बल, क्योंकि यहाँ पे वोवल आया है और एच को साइलेंट होना पड़ा। दिस इज ओनर। ओनर वो फिल्मों में बोलते हैं ना वकील जज को जब कोई भी दलील देते हैं, योर ऑनर, तो ऑनर है ये, तो ऑनर है तो ओ से पहले एच ये साइलेंट होगा। ठीक है। आगे है हमारा यू। यू वोवल है, बच्चा है। ये कहाँ पे होता है,
जब UGH क्या है, UGH और UGHT एट द एंड, जब किसी वर्ड के एंड में UGH आ जाए या UGHT आ जाए तो U को साइलेंट होना पड़ता है, UGH को भी साइलेंट होना पड़ता है। वर्ड देखिए बोट है, क्या है, बोट है, लास्ट में आ गया ये UGHT, तो इन सब को ही साइलेंट होना पड़ा, सिर्फ बोट रह गया। ये क्या रह गया, ये रह गया बोट, क्या रह गया, बोट। नेक्स्ट कोट है हमारा, क्या है ये, कोट है। अब कोट है ये, अब ये UGH और UGHT लास्ट में आ गए तो ये UGH को साइलेंट होना पड़ा, ये बन गया हमारा कोट। क्या बन गया ये, कोट, दिस इज कोट। ये भी बताएंगे ये सी है, से कहाँ पे है और कै कहाँ पे है, ये भी आपको बताएंगे। ये भी घुमा देता है, चलो बीच में बता ही देता हूँ छोटा सा। ये साइकिल है, साइकिल है, अरे ये साइकिल है, साइकिल, क्या है, साइकिल। अरे ये सी तो यहाँ पे से बन गई, ये सी यहाँ पे कै बन गई, क्यों यार दिमाग के भंडे कर दिए, क्या इंग्लिश है। चलो इसको बाद में देखेंगे हम साइकिल को। अब आए हम टी। इफ टी इज फॉलोड बाय CH, इफ टी इज फॉलोड बाय CH एंड EN, क्या है, अगर टी के बाद CH आ जाए, EN आ जाए, क्या आ जाए, CH और EN, तो टी को क्या है, बेचारे को साइलेंट रहना पड़ता है। वो क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद में CH आ जाता है। जब CH बाद में आएगा तो टी बेचारा साइलेंट रहेगा, टी बेचारा साइलेंट रहेगा। दिस इज कैच, टी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। दिस इज बैच, इसके बाद में CH आया, इसके बाद में CH आया है तो टी साइलेंट रहेगा। अब ये EN आ गया, इसके बाद कहाँ से बचेगा बेचारा टी। अब यहाँ CH आया था तो यहाँ EN आ गया, तो जहाँ EN इसके बाद में आ गया तो इसको चुप कर देता है मार के। यहाँ भी EN आ गया, तो ये लिसन है और ये हमारा ओफन है, क्या है, ये हमारा ओफन है। चलो एक बात है, ठीक है, अगर आपको ये बात हमारा जो लेक्चर था साइलेंट लेटर्स पे अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक और बताता हूँ मैं, ये एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है OF, तो मुझे इसका उच्चारण बता देना कमेंट में। अगर अच्छी इंग्लिश आती है आपको, ना हो तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, इंग्लिश सीखते रहिए विद सचिन सर, थैंक यू।